राधा छोटे से गांव रामपुर की एक भोली सी लड़की थी। उसकी दुनिया उसके माता पिता और दो छोटे भाइयों तक ही सीमित थी। घर बहुत गरीब था, कच्चा मकान, टूटी चारपाई और रोज की कमाई रोज का खाना। लेकिन राधा के दिल में सपनों की कमी नहीं थी। वह चाहती थी कि पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सिर ऊंचा करे, उन्हें गरीबी से निकाल ले। राधा का स्वभाव इतना प्यारा था कि पूरे गांव में उसकी तारीफ होती थी। सब कहते, राधा जैसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं होती। गरीबी हमेशा इंसान का रास्ता काटने आ ही जाती है। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था, जहां शहर से आया हुआ एक नया शिक्षक पढ़ाता था, अरुण। अरुण बहुत शांत, सादा और गरीब घर का लड़का था। पिता खेती करते थे और खुद भी नौकरी ढूंढते गांव के स्कूल में शिक्षक लग गया था। एक दिन राधा स्कूल देर से पहुंची और बारिश में भीग गई। अरुण ने उसे देखा और कहा, भीग कर आई हो? भीग कर आई हो, पहले सीट बदल लो, नहीं तो बुखार हो जाएगा। राधा ने पहली बार किसी के इतने अपनापन से बोले शब्द सुने। दिल में एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसने सिर नीचे कर लिया। धीरे धीरे राधा पढ़ाई में बहुत आगे निकलने लगी और अरुण की सबसे अच्छी छात्रा बन गई। पर सिर्फ छात्रा ही नहीं, अरुण के दिल की धड़कन भी। अरुण जब पढ़ाता था, राधा चुपचाप उसे देखती रहती, और जब राधा पढ़ती, अरुण भी मन ही मन मुस्कुराता। पर दोनों जानते थे, गरीबों का प्यार अक्सर दुनिया की नजरों में गलती बन जाता है। धीरे धीरे लोगों की नजर उन दोनों पर पड़ने लगी। कोई कुछ कहता नहीं था, पर फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। गुरुजी और राधा, कुछ तो है। अरे गरीब क्या प्यार करेगा, लड़की का भविष्य खराब कर देगा। राधा यह सब सुनती थी, लेकिन अरुण पर उसका भरोसा अटूट था। वह जानती थी कि दुनिया गलत हो सकती है, पर अरुण नहीं। राधा के पिता रामलाल एक नेक और मेहनती इंसान थे। उन्होंने सुन लिया कि गांव वाले क्या बातें कर रहे हैं। वह चिंतित हो गए। रात को जब घर में अंधेरा था, उन्होंने राधा से पूछा, बेटी। राधा बेटी, कुछ चल रहा है क्या तुम्हारे और मास्टर जी के बीच? बेटी, वो अच्छे लड़के हैं, पर गरीब हैं। तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारा भविष्य बनाना है। पर झूठ नहीं बोली, धीरे से बोली, बाबा, मैं अरुण सर को पसंद करती हूँ। पर उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। पिता के दिल पर जैसे भारी पत्थर गिर गया। उन्होंने राधा को देखा, आंखें गुस्से की नहीं, डर की थी। बेटी, वो अच्छे लड़के हैं, पर गरीब हैं। तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारा भविष्य बनाना है। राधा चुप हो गई। पिता की मजबूरी भी समझती थी, और अपने दिल को भी नहीं मार सकती थी। अगले दिन राधा स्कूल नहीं गई। जब 2 दिन नहीं गई, अरुण घबरा गया। वह राधा के घर पहुंचा। रामलाल ने दरवाजे पर ही उसे रोक दिया। अरुण बेटा, तुम अच्छे हो, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशी और भविष्य दोनों खो नहीं सकता। की बात रोकने की कोशिश हो रही है।
उसने विनम्रता से कहा, काका, मैं आपकी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ, उसका भविष्य बनाना चाहता हूँ। बाकी फैसला आप रखें, पर राधा को पढ़ने से मत रोकिए। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, पर उस रात राधा ने पहली बार अरुण के लिए आंसू बहाए। 3 दिन बाद राधा स्कूल गई। अरुण ने उसे अकेले में बुलाया, पर आवाज बहुत शांत थी। राधा, तुम्हारे पिता सही हैं। मैं गरीब हूं, तुम्हें क्या दूंगा? राधा ने तुरंत कहा, पैसा से जिंदगी नहीं चलती। अरुण ने गहरी सांस ली, पर दुनिया चलती है राधा, और मुझे डर है कि मेरी वजह से तुम्हारा भविष्य अंधेरा न हो जाए। राधा रो पड़ी, पर अरुण ने धीरे से कहा, अगर हमारे बीच कुछ सच है, तो वक्त, पढ़ाई और मेहनत इसे साबित कर देगी। मैं नौकरी पक्की करूंगा। उस दिन मैं तुम्हारे पिता से तुम्हें मांगने आऊंगा। राधा ने सिर हिलाया। पहली बार दोनों ने प्रेम स्वीकार किया, पर साथ रहने का रास्ता मुश्किल था। अरुण ने पढ़ाना और मेहनत दोगुनी कर दी। साल बीत गया। राधा ने 12वीं टॉप कर ली। पूरे गांव में चर्चा हो गई। मास्टर जी ने लड़की का भविष्य बना दिया। राधा कॉलेज चली गई, हर महीने बस से घर आती। अरुण अब भी उसी स्कूल में काम करता था, पर उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसे शहर के एक बड़े स्कूल से नौकरी का प्रस्ताव मिला। अब उसकी कमाई पहले से 3 गुना हो गई। समय का पहिया चलता गया। राधा अब कॉलेज के आखिरी साल में थी। वह बहुत बदल चुकी थी। आत्मविश्वासी, समझदार और मजबूत। एक दिन गांव में पंचायत पंचायत बैठी, क्योंकि कुछ लोग राधा और अरुण के बारे में फिर से बुराई करने लगे। पंचायत में अरुण भी बुलाया गया। सबके सामने अरुण ने कहा, मैं राधा मैं राधा का सम्मान करता हूं। उसकी पढ़ाई और करियर मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसके बिना पूछे कुछ नहीं करूंगा। और मैं गरीब हूं, यह सच है। लेकिन मेहनत करने से कोई गरीब नहीं रहता। रामलाल भी वहीं बैठे थे। उनकी आंखें भर आईं। कॉलेज खत्म होने से पहले राधा को शहर में नौकरी मिल गई। अब वह खुद अपने पैरों पर खड़ी थी। एक दिन अरुण राधा के घर आया। पहली बार, बिना डर के, उसने रामलाल से कहा, काका, अब मैं आपके सामने खाली हाथ नहीं आया। मेरी नौकरी अच्छी है, मेरी कमाई भी, और मेरी नीयत हमेशा साफ थी। अगर आप इजाजत दें, तो मैं राधा का हाथ मांगना चाहता हूं। पूरा घर शांत हो गया। राधा की मां आंसू पोंछ रही थी। राधा कमरे में खड़ी सब सुन रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था। रामलाल ने अरुण की ओर देखा, फिर बोले, मेरी बेटी तुम पर भरोसा करती है, और तुमने इस भरोसे को कभी तोड़ा नहीं। अगर वो चाहती है, तो मैं तैयार हूं।
यह सुनकर राधा भी बाहर आ गई। उसकी आंखों में खुशी, सुकून और गर्व सब कुछ था। कुछ महीनों बाद राधा और अरुण की शादी पूरे गांव में धूमधाम से हुई। लोग कह रहे थे, गरीब प्यार नहीं, सच्चा प्यार जिसमें मेहनत, भरोसा और नियत हो, वो कभी गरीब नहीं होता। राधा की नई जिंदगी शुरू हुई। अरुण और राधा दोनों नौकरी करने लगे। दोनों ने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला।